10 दिन में बेसिक तैयार, एक फ्री ऑनलाइन क्लास। ध्यान देंगे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है क्लास, जो 0 लेवल से शुरू होता है। आज इक्वेशन में, समीकरण में एक चर समीकरण या वन वेरिएबल समीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे। और एक बात को मैं बता दूं कि आपको सवाल देखकर जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए मेरे को विशेष रूप से बोलना है कि आपके इस परेशानी का मुख्य कारण जो है, यहां के 4 बिंदु हैं। जैसे एक चर समीकरण का समझ में नहीं आना, 2 चर समीकरण में प्रॉब्लम होना, द्विघात समीकरण में प्रॉब्लम होना या वर्ड प्रॉब्लम समीकरण में होना। ये मुद्दा है क्योंकि 80% सवाल जो है वो इन्हीं चीजों से चूंकि आप सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको किसी चीज को पढ़कर समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है आपके इस समीकरण जो है आप जानते हुए भी वो त्रुटिपूर्ण है। तो चलिए हम बातों को और आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि क्लास है। क्लास का मतलब है कि जब भी वीडियो देखते हैं उसके बाद तुरंत ही आपको प्रैक्टिस करना है। ये आज मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पिताजी ने, मेरे गुरु ने मुझे बताया था, उनके गुरु ने उनको बताया था। अगर महाभारत काल में देखें वो भी सत्य है, तो आज के दिन में भी वो सत्य है। जो सोचते हैं केवल वीडियो देख के सीख लेंगे, उनसे ज्यादा महामूर्ख तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि वो सदियों से चली हुई रीत का अपोजिट करते हैं। शायद वो सोचते हैं न्यूटन को वो पढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो है ये वीडियो जो है, उस वीडियो के ऊपर सवाल है जिसको प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो देख के प्रैक्टिस करना, इसी का नाम क्लास होता है। तो मैं जिस क्लास के बारे में कह रहा हूं उसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। लिंक दिया है, लिंक से पहले आप जहां जाएंगे वहां पहला है कि आपको पहाड़े को कंप्लीट करना है। 3 से लेके 20 तक का पहाड़ा। हर 5 पहाड़ा के, जैसे 2 से 9 तक के पहाड़ा जैसे आप देख लेते, एक बार क्लिक करके देखिए ना महाराज, 10 सेकंड में देख लीजिए। फिर 2 से 9 पे टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आगे बढ़िए, उसी पेज के अंदर में, हाँ उसी पेज के अंदर में एकदम नीचे तक आइए। एक टेस्ट देने में 1 मिनट लगता है। 20वां टेस्ट, जब 19वां टेस्ट आते हैं 19 मिनट खर्चा होता है। फिर नीचे देखिए, पहले दिन के क्लास में जाने के लिए क्लिक कीजिए। आप जैसे ही पहले दिन के क्लास में जाने के लिए क्लिक करते हैं, उस पेज से निकल जाते हैं, दूसरे पेज के अंदर में आ जाते हैं। वहां पर है कि पहले दिन की पढ़ाई, जहां पर भाग विधि सिखाया गया है, उसको करने के लिए। लेकिन वहां भी जाने के लिए आपको टेस्ट देना होगा। तो मतलब पहले भी, कल भी मैं बता चुका हूं, ये क्लास है। जब आप पहली से पास करने के बाद दूसरी में जाते हैं तो बीच में परीक्षा होता है। इस तरह का परीक्षा का विधि यहाँ पे रखा हुआ है। और जैसे ही आप परीक्षा देते हैं, तुरंत जो है एक चीज सबके लिए, जो भी क्लास कर रहे हैं उनके लिए भी, जो थोड़ा दुविधा में है कि लिंक कहाँ मिलता है, जैसे ही क्लास पास करते हैं, देखिए डे 1 क्लास में आपका स्वागत है। दूसरा तरह का इसी का है कि लिखेगा डे 2 क्लास में आपका स्वागत है। क्लास में प्रवेश करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो मतलब इन सारे क्लास में जाने का रास्ता एक ही होता है, और वो होता है यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। और ये टेस्ट का ये पन्ना तभी खुलता है जब आप इस टेस्ट को सक्सेस करते हैं। तो आशा करते हैं समझ गया। एक नए टाइप की क्लास है जो ये 100% श्योर करता है, जिसके दिल में चाहत है वो 10 दिन के अंदर में अपने गणित के प्रॉब्लम से संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगा उसका। चलिए अब आज 1 वेरिएबल इक्वेशन है, उसे करते हैं। जैसे 2x - 3 = 7। ये बराबर का मतलब है कि एक तराजू की आप कल्पना करें, एक तरफ सामान रखा हुआ है और एक तरफ वजन रखा हुआ है। अगर आप यहां से सामान से आप थोड़ा निकालेंगे तो वजन भी कम करना होगा, क्या है कि एकदम तराजू तो बराबर में था। तो आपने 2x - 3 में +3 कर दिया इसको खत्म करने के लिए। तो देखो 7 के साथ इधर भी +3 जोड़ना पड़ा। जो इधर करेंगे बराबर के इधर भी उतर वही करना होगा। आपने +3 इधर जोड़ा, +3 यहां जोड़ा। +3 हमने जोड़ा क्यों था? -3 को खत्म करने के लिए आपने +3 जोड़ा था। तो 2x - 3 अब क्या होगी, यहां पर देखो ये खत्म हो गया।
चूंकि ये खत्म हो गया तो इसके लिए 2x के बाद बराबर का चिन्ह आ गया, और 7 के साथ 3 जुड़ गया तो 10 हुआ। अब आपको निकालना क्या है? x का मान निकालना है। आप इतनी सारी प्रक्रियाएं क्यों कर रहे हैं? x का मान निकालने के लिए और सबको हटाने के लिए। तो फिर क्या करते हैं, x कैसे निकलेगा? x को आप 2x को अगर 2 से भागा दे देंगे तो x का मान निकालेंगे। तो वही आप करते हैं, 2x लिखते हैं, नीचे एक लाइन खींचते हैं और उसके नीचे 2 लिख देते हैं। अब देखिए 2 2 कट जाएगा तो x निकल जाएगा, बराबर का चिन्ह रखते हैं। और देखिए अब ये 10 को भी 2 से तो भाग देना होगा ना, तो आप 10 लिखते हैं और उसके नीचे आप 2 लिख लेते हैं। अब देखिए 2 और 2 कट गया तो x हो गया, 10 को अपने 2 से भागा दिया तो 5 दूनी 10 हो गया, तो x बराबर 5 हो गया। चलिए अब एक दूसरे सवाल पे आते हैं, और इस सवाल में बोला गया है 2y + 9 = 4, ठीक है ना। तो देखो यहां पर भी हमें क्या है, 9 को अब ट्रांसपोजिंग करेंगे। पहले जैसे हमने जोड़ा था, अब तो यहां से चला के हम इसको इधर लेके जाएंगे। तो चलिए हम चला के लेके जाते हैं। देखिए ये 2y = 4 - 9, ये कैसे हो गया? यहां तो 2y + 9 था, ये 9 कैसे यहां पे चला गया? तो चलिए देखते हैं ये 9 कैसे चला गया। हमने सीधा 9 को उठा के इधर रख दिया, तो यहां से क्या हुआ, +9 आपका चला गया। लेकिन इसके साथ साथ एक चेंज और भी हुआ है, जरा आप इसको देखें। यहां पर प्लस था, 2y + 9 था, 9 तो चल के आते हुए आपने देखा, लेकिन ये प्लस सिंबल भी यहां से हट के यहां पर माइनस में आ गया। तो देखिए 2 चेंजेस हुआ, पहला 9 चल के यहां आ गया, प्लस सिंबल जो है माइनस हो गया। तो फिर मामला क्या हुआ? अब देखिए 2y में से मेरे को 2 को तो हटाना है ना, हमें y का मान निकालना है। तो यहां जैसे किया था 2y बटे क्या 2 लिख दिया, क्योंकि 2 और 2 कट जाएंगे y हो जाएगा, और 4 में से 9 घटाएंगे। आप बोलेंगे भैया 4 में से 9 कैसे घटाएंगे? अरे भैया 9 से 4 घटा दो ना, तो 9 से 4 घटाएंगे तो 5 होगा। चूंकि 4 के सामने देखो प्लस का कोई सिंबल नहीं है तो मतलब प्लस है, 9 के सामने माइनस है, तो किसके घर में के कौन सा माइनस, कौन सी संख्या के आगे कौन सी सिंबल है? 9 के आगे माइनस है, 9 बड़ा है। तो जैसे 9 से 4 घटाएंगे, चूंकि 9 माइनस में है, इसलिए आपका जवाब भी जो है -5 में होगा। और चूंकि हमने इधर 2 से भागा दिया है, तो यहां भी आपको 2 से भागा देना होगा, इसलिए y बराबर जो है आपका जो है -5 हो जाएगा। आप समझ चुके हैं, ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए एक गणित और करते हैं, और उसके पहले एक बात बता दूं, ये जो y जो है इस साइड को, ये पूरे साइड को लेफ्ट हैंड साइड या बायां हाथ का कहते हैं, और इस पूरे भाग को राइट हैंड साइड कहते हैं, क्योंकि आगे के जब गणित बड़े होते जाएंगे समीकरण, तो इन सब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। चलिए अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है 15/4 - 7x = 9, ठीक है। अब देखिए इसे में हमें 15/4 जो है, जैसे हम यहां पे चला के ले गए, हम इसको इधर चला के लेके चले जाते हैं। तो चलिए हम चले गए, तो ये देखिए 15/4 जो है बेसिकली, अब देखो यहां पर नहीं है कुछ, ठीक है ना, ये थोड़ा सी कमी अब यहां पे दिखना नहीं चाहिए था, ये ढक जाना चाहिए था, जो भी है। अब 15/4 को मैं यहां लेके चला आया। याद रखिएगा ये प्लस में था तो यहां माइनस होगा, ठीक है ना। तो यहां क्या बच गया, -7x। 15/4 को इधर लेके चले आए तो -7x बच गया, और 9 यहां पर प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस हो गया, तो 9 - 15/4, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, हमें भिन्न तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें भिन्न नहीं आता है, हमें इसके नीचे 4 करेंगे, दोनों 4 होगा तभी हम घटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। तो हम देख ले, ऊपर नीचे हमने बोला है,
तो मामला क्या हुआ जरा देख ले। तो देखिए, देखो -7x बराबर ये 9 है, ये 15/4 है, ये तो है। हमने क्या किया, हमने जो है इसमें जो है ऊपर नीचे 4 से गुना कर दिया। तो ये क्या हुआ, 4 9 36 हो गया, ये 15 हो गया। अब देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। जब आपका नीचे का दोनों संख्या समान हो जाए, जब ये भी 4 है, इसको भी 4 कर दिया, तो ऊपर में आप घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो भी यहां का सिंबल है उसके अनुसार कर सकते हैं। तो मतलब 4 9 36 से 15 जाएगा। तो इस तरह -7x 36 से 15 जाएगा तो 21 होगा, और नीचे का तो रह गया 21/4। अब देखो x का मान निकालना है, मतलब इस 7 को भी हमें हटाना है। तो हमने क्या किया, -7 के साथ अब देखो नीचे इधर भी 7 डाल दिया। अब जानते हैं जैसे हमने यहाँ पे 2 हटाया, यहां से किया, यहाँ माइनस नीचे 7x डाला, और देखो यहाँ 4 गुने 7 ये चढ़ गया है। ये बेसिकली 4 गुने 7 है, ठीक है ना। यहाँ तो 4 था, ऊपर गुना 7 है, ये यहां पर चढ़ गया। इसको आपको थोड़ा सा एनिमेशन का प्रॉब्लम हुआ है। ये जो पोर्शन है इसको मैं लिखता हूं, बेसिकली ये जो है 4 गुना 7 है, ठीक है ना। अब देखो 7 7 तो कट गया, ये 4 गुणे 7 बराबर ये क्या 28 हो गया, ठीक है ना। इसको जरा आप ध्यान में रखते हैं। अब चलिए हम आगे करते हैं। अब बराबर देखो यहां क्या हुआ, यहां पर बेसिकली अगर देखो ये 21/28 है, ऊपर तो 21 है ही है। अगर 7 से हम काटते हैं तो 7 तिया 21, और 28 को काटते हैं तो 7 चौके 28। तो x बराबर -3/4 हो गया। तो आशा करता हूं कि इस चीज को आप जरूर समझे होंगे। लेकिन हमारी गणित तो यहां शुरू हुई है, समाप्त कहां से होगी। हमें आज एक चर समीकरण के मोटा मोटी सब कुछ सीख लेना है। तो फिर हम चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। बोला गया है एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, उनका योग 74 है। तो देखो भैया, x + 10 एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, मतलब मैंने अगर एक संख्या x + 10 लिखूं तो दूसरी संख्या x लिखूंगा, तभी तो एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। ये x + 10 है, मतलब ये 10 अधिक है। किससे अधिक है? दूसरी संख्या से। एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। देखो आप समीकरण जो है वो समीकरण के सवालों को, वर्ड प्रॉब्लम को जिस दिन आप हल करना शुरू कर दोगे उस दिन से जान लोगे, आप एक शब्द को बोलना छोड़ दोगे कि सर हमें सवाल देखकर समझ में ही नहीं आता करना क्या है। क्योंकि ये जो शब्द आप बोलते हैं, इस शब्द का मतलब एक ही है, आपको समीकरण नहीं आता है। आपको समीकरण के शब्द, वर्ड प्रॉब्लम से समीकरण कैसे बनाया जाता है वो नहीं आता है। और वो जब तक नहीं सीखेंगे आप जीवन भर यही बोलते रहेंगे, कोई प्रश्न देख के मुझे समझ में नहीं आता है कि उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो x + 10 अब बोलता है उनका योग। तो चलो ये एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, उसमें हम जोड़ कर देते हैं। तो जोड़ दिया, बड़ा बराबर 74 है, तो बराबर हमने 74 लिख दिया। अब देखो x और x, बकरी के साथ बकरी जोड़ सकते हैं, बकरी के साथ क्या गाय जोड़ सकते हैं? नहीं ना। तो आप x के साथ x जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ 10 तो जोड़ नहीं सकते। तो आप लिखेंगे 2x + 10। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये चीज को पहले हम जो समीकरण से सवाल में उतर रहे हैं उसको पहले देखते हैं। तो देखो बोला है एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। तो पहली संख्या को मेरे को x + 10 लिखना होगा। क्यों? ये अधिक है दूसरी संख्या जो x है,
जिसके बारे में आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। तो इससे 10 अधिक है। 10 कैसे अधिक होगा? साथ में 10 जोड़ दिया और बोलता है इन दोनों का योगफल, तो प्लस कर दिया, बराबर 74 होता है, तो ये 74 लिख दिया। मैंने जानबूझ के रिपीट किया, क्यों? जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये तो कुछ बात नहीं है, लेकिन जब आप वीडियो से खुद बनाने जाते हैं तो फिर समीकरण को बनाना ही प्रश्न को पढ़कर यह सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो फिर चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने बोला घोड़ा और घोड़ा जोड़ा जा सकता है, घोड़े के साथ गधे कभी नहीं जोड़ा जा सकता है। तो x के साथ x जोड़ा तो 2x हुआ, प्लस घोड़ा अलग है तो घोड़ा यहां अलग है, बराबर क्या हुआ? यहां भी 74 है, तो ये भी घोड़ा है, ये भी घोड़ा है। ये जो था हमने गधा बोला था, गधा अलग रहेगा, घोड़ा अलग रहेगा। अब घोड़े के साथ घोड़े की अगर घटाना है तो पहले 2x रखें और 10x को, जो कि घोड़ा से घोड़ा घटाना है, तो 74 से हमने -10 कर दिया। माइनस क्यों किया? चूंकि यहां प्लस था और ये 10 घोड़ा जो था ये इधर आया, इसलिए प्लस माइनस हो गया। अब 74 से 10 जाएगा तो 64 होगा, बराबर 64 हो गया। अब 2x बराबर 64, हमें तो x का मान चाहिए, तो हम 2x को 2 से भागा देंगे, जो पहले इतनी बार कर चुके हैं। 2x बटे 2 लिख दिया, इधर भी बराबर, इधर भी 64 बटे 2 लिख दिया। अब देखो 2 से 2 घटाया x हुआ, 64 को 2 से भागा दिया तो 32 हुआ, तो x बराबर 32 हुआ। इस तरह से इसका उत्तर निकल गया। चलिए अब एक सवाल और करते हैं। बोलता है कोई परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़े कि हमें 3/7 मिले। देखिए, मैंने बोला कि जिनको भी सवाल को पढ़कर समझ में नहीं आता है, कुछ छात्र बोलेंगे सर मुझे तो समीकरण आता है, मैं बोलूंगा तुम्हें समीकरण नहीं आता है। कोई भी सवाल को पढ़ के उसको समीकरण में ढालना नहीं आता है, तुम्हें समीकरण को सॉल्व करना आता है, लेकिन किसी सवाल को पढ़कर समीकरण में ढालना नहीं आता है। और चूंकि समीकरण को पढ़कर समीकरण में ढालना नहीं आता सवाल को पढ़ के, इसलिए तुम्हें सवाल समझ में नहीं आता है। तो देखिए इसमें जो है -7/3 बोला है ना, 7/3 के दुगुने को, तो हम क्या करते हैं? गुना दुगुना कर दिया। दुगुना का मतलब क्या है? -7/3 के दुगुना बोला है ना, तो दोनों से गुना कर दिया। क्या जोड़ें? अब हमें तो पता नहीं है क्या जोड़ें। जो क्या जोड़ें जब पता नहीं होता है, तो हमने जोड़ रहे हैं, x जोड़ दिया, प्लस x जोड़े। तो यही देखो, यही है सवाल पढ़ के समीकरण में कैसे उतारा जाता है। बराबर है हमें 3/7। अब देखो लंबी प्रक्रिया में जाके x का मान तो निकल जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि आप सवाल को पढ़ के उसे आप समीकरण में कैसे डालते हैं। ये आपके पूरे पढ़ाई का अगर केंद्र बिंदु बोला जाए तो यही है, यही है, यही है। मेरे 45 वर्ष के तजुर्बे, मतलब 45 वर्ष को पढ़ाने के तजुर्बे से मैं बोलता हूं कि यही है, यही है, यही है। तो अब देखो माइनस, इसको फिर से हटा देते हैं, फिर करते हैं। बोला किसी परिमेय संख्या -7/3, चलो लिख दिया, के दुगुने गुना 2 से गुना कर दिया। में क्या जोड़े? हम बोला कि प्लस x जोड़े, बराबर क्या होगा? 3/7 मिलेगा। तो हमें यही x में क्या जोड़े इसी का मान निकालना है। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, -14/3 प्लस x है बराबर 3/7। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, x जो है ये देखो -14/3 को हम इधर चला के ले जाते हैं, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में खाली x को रखना चाहते हैं। तो x बराबर क्या हुआ? 3/7। और ये देखिए -14/3 इधर जब आया
प्लस 14/3 हो गया, माइनस प्लस में आ गया। अब x बराबर क्या है, 3/7 है और प्लस 14/3 है। अब देखो ये प्लस को मैंने यहां बीच में रख दिया। अब देखो आप बोला कि सर जीरो लेवल के इसमें भिन्न तो आपने सिखाया नहीं। जी नहीं, मैंने पहले क्लास में भाग पकड़ा और दूसरे क्लास में ही हमने समीकरण पकड़ लिया। कहीं नहीं पढ़ाया जाता इस तरह से, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, सक्सेस रेट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाग गणित के बेसिक में या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को समझने में होता है वो भाग में होता है। दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम में। अगर आपको इसको पहले पढ़ाते हैं फिर बार बार इसकी चर्चा करते रहते हैं तो 10 दिन में ये परफेक्ट हो जाता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले भाग विधि के बारे में बात किया जो पहले दिन का क्लास था। आज दूसरे दिन के क्लास में हम समीकरण के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम हल्के से समझ लेते हैं कैसे जोड़ा जाता है। और हमने देखिए लसा निकालना सिखाया है 7 और 3 का। हम वो पहले दिन के क्लास में सिखा दिए कि लसा कैसे निकलता है। तो x बराबर क्या है, लसा आपको पता है इसमें 21 होगा। आपने 21 कर लिया। अब 21 कर लिए तो 7 से 21 को भागा देंगे, 3 होगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो मतलब क्या लिखेंगे, 3 गुने 3। ठीक है, फिर ये 21 है, 3 से आप भाग देंगे तो 7 होगा, बचेगा 3 7 21 होता है। तो आपने ये प्लस का सिंबल डाला और 3 से भाग देंगे तो 7 होगा और यहां पर 7 गुने 14 होगा, 14 गुने 7 हुआ। ठीक है, अब x का मान क्या हो गया, 3 को 3 से गुणा किया आपने, 9/21 लिख दिया और 14 सत्ते 98 हो गया। इसीलिए पहले दिन से पहले के भी दिन में मैंने बोला पहाड़ा क्लियर करो, 14 सत्ते 98 हुआ। क्योंकि अगर आप इन चीजों को क्लियर नहीं करके आए हैं तो फिर आप गणित आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आपको बार बार प्रॉब्लम होगा। 98 और 9 को जोड़ेंगे तो 107 होता है। तो x का मान जो है 107/21 होगा। तो कहने का मतलब है कि अतः परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में 107/21 को जोड़ेंगे तो हमें 3/7 मिलेगा। देखिए आज हमने उधर 3 सवाल किए और 2 सवाल किए, केवल 5 सवाल किए, लेकिन इससे आप कुछ भी नहीं सीखे। इसलिए नहीं सीखे, अब अगर 20-30 सवाल को आप नहीं करेंगे जो मेरे क्लास में दिया हुआ है तो फिर आप कभी समीकरण सीख ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। वीडियो देख के कभी किसी ने आज देखा है, खाली वीडियो देख के 20 दिन का वीडियो देख के नदी में छलांग लगाया है? वो बेवकूफी पूरे विश्व में कोई नहीं करता है। लेकिन पढ़ने की बात होती है, जो गणित में प्रॉब्लम है उस 10 बच्चे में 8 बच्चे वही करते हैं, सीधे पानी में छलांग लगाते हैं वीडियो देख के, और उससे कुछ नहीं होता, समय की बर्बादी होता है। दिल को एक तसल्ली होता है कि हम पढ़ रहे हैं, और वो भी क्या करके, स्किप करके पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे को हम देखते हैं। लोगों ने पूछा था मुझसे कि सर लिंक कहां मिलता है। तो देखो, हो सकता है बहुतों को पता नहीं है। तो देखिए ये वीडियो को आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, चलिए मेरी वही वीडियो की देखते हैं, 10 दिन की प्री सेशन वाली वीडियो है। अब जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन है और यहां देखिए अब ध्यान से, यहां पे एक सिंबल है इस तरह का, ठीक है ना। ये जो सिंबल है, इस सिंबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तुरंत क्या होता है, आप देखेंगे ये जो पार्ट है, ये पार्ट में चेंजेस आ जाता है। फिर ये सब आपको नहीं दिखता है। यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन लिख के मिलेगा और यहां पर देखिए ये मिलेगा, ये सब गायब हो जाते हैं, ये कमेंट्स वगैरह गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने के बाद यहां पर देखेंगे आपको लिंक जितने हैं अंदर दिखने लगते हैं। तो यहां पर ये जो लिंक है, प्री सेशन क्लास लिंक, यही लिंक से जिस क्लास के बारे में अभी इतना देर तक मैंने बात किया उसमें आप जा सकेंगे। तो आशा है आपको सब समझ में आया होगा, और जो लोग यहां तक पहुंचे हैं वो सही में धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं,
स्किपिंग करके नहीं आ पाए हैं, क्योंकि स्किप करके आएंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, और गणित सीखने के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पर स्किप क्यों करना है। ओके देन, आज शाम को हम फिर मिलेंगे। आज हमने एक चर समीकरण अभी सुबह के क्लास में सीखा, शाम के क्लास में हम दो चर समीकरण के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए विदा होते हैं। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।